श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में हम लोग गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। एक बात बोलना, सबसे ज्यादा आदमी यही है, आवाजें कम। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दीनामो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाठ कौन किए थे, हम बात किए थे। कोई भी पाठ हुआ था, उत्तरकांड का प्रथम सोपान। हाँ, उत्तरकांड का प्रथम। बड़े भाग। हाँ, बड़े भाग मानुष सुन पावाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय श्याम बाबू के गृह प्रांगण में उनकी सासू माता के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है,
सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोगों ने भगवान श्री राम के मुखारविंद से मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उसकी उपाद्यता के संबंध में नगरवासियों को उपदेश देते हुए श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को उपदेश के क्रम में कहते हैं कि हे मेरे प्रजावासियों, हे मेरे नगरवासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, अपलटि सुधाते सठ विष लेहि, ताहि कवहु भल कहई न कोई, अगुंजा ग्रहई परसमनि खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की करी करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हेतु सनेहि, नर तन भव वारिधि कह वेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सद गुर दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, असो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाई। यही भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को उपदेश कर रहे हैं। उपदेश अमृत का कर रहे हैं। उपदेश के क्रम में भगवान ने कहा कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे प्रजावासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। हम कहाँ जा रहे हैं? मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर हम नरक की ओर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य शरीर पाकर हम रसातल की ओर जा रहे हैं। यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु वृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हि नः पशुभिः समानः। खाना पीना सोना डरना संतान को पैदा करना, अरे ये सब काम तो पशु भी करता है। और अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर इसी काम में लगे हुए हैं तो हम नरक की ओर जा रहे हैं, हम रसातल की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं यह 4 काम तो पशु भी करता है। अगर यही 4 काम में हम भी लगे हुए हैं तो फिर हम में और पशु में अंतर ही क्या रह गया?
सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो ज्ञान रहित मानव है, जो ज्ञान से हीन मानव है, वह पशु के समान है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानम नरा नाम अधिकम विशेषो। लेकिन अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना, लेकिन ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। तो भगवान ने जो बात कही कि अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, तो हमें विचार करना पड़ेगा वह कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जो है पशु से श्रेष्ठ हो जाता है। उस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। और अध्यात्म ज्ञान की उत्पत्ति अधि उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। मतलब जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, जिस ज्ञान से इस जीव का पीव से मिलन हो जाए, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया, उसी को ईश्वर की भक्ति कहा गया। जिस ज्ञान से इस जीव का पीव से मिलन हो जाए, जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, उसी ज्ञान को ईश्वर की भक्ति कहा गया। वही है ईश्वर की भक्ति। वास्तव में ईश्वर की भक्ति है क्या? ईश्वर की भक्ति है क्या? तो हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, जिस ज्ञान से जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, इस त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, इस जीव का पीव से मिलन हो जाए, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, उसी क्रिया विशेष विधि को ईश्वर की भक्ति कहा गया। उसी क्रिया विशेष विधि को फिर से सुनिए, जीव के ऊपर में त्रैमायिक आवरण पड़ा हुआ है। जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा ये त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को ईश्वर की भक्ति कहा गया। इसके अलावा जितने साधन हैं वह ईश्वर की भक्ति के साधन नहीं, वह स्वार्थ पूर्ति का साधन हो सकता है। वह स्वार्थ पूर्ति का साधन, लेकिन ईश्वर की भक्ति का साधन नहीं है। और वह साधन, वह क्रिया विशेष विधि क्या है? वह हमारे परमाराध्य ने कहा वह क्रिया विशेष विधि है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही एक सर्वेश्वर की भक्ति, यही एक परमेश्वर की भक्ति। जो यह काम करते हैं, चाहे घर में करे या परदेश में करे, चाहे जंगल में बैठकर करे, चाहे पर्वत में बैठकर करे, चाहे गुफा में बैठ करके करे, चाहे घर के किसी आंगन में, चाहे कोने में बैठ करके करे, अगर यह काम हम करते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति करते, यही ईश्वर की भक्ति। तो मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृष्टि साधना करनी चाहिए और सुरत शब्द योग की साधना अर्थात मतानुसंधान की साधना करनी चाहिए। सभी महापुरुषों ने ऐसा कहा, सभी संतों ने ऐसा कहा। और वेद भगवान भी उपदेश करते हैं। वेद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
ओम युक्त्वाय सविता देवांसवर्यतो धिया दिवम बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआतीतान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे इस विद्या को जानकर मतलब योग का रहस्य जानकर, विधि जानकर, भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। तो यह विद्या कौन बतलाएंगे? भक्ति करने का रहस्य कौन बतलाएंगे? भक्ति करने की विधि कौन बतलाएंगे? जुक्ति कौन बतलाएंगे? तो संत सद्गुरु बतलाएंगे। संत सद्गुरु बतलाएंगे, माता पिता नहीं बतलाएंगे। भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, कोई इस विद्या को नहीं बतलाएंगे। जब भी बतलाएंगे एक संत सद्गुरु, एक संत सद्गुरु बतलाएंगे। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि गुरु की कमी नहीं है इस संसार में, गुरु की कमी नहीं है, पग पग पर गुरु मिल जाएंगे। जो कुछ सिखा दे और जो कुछ सीख ले, तो जो सिखाने वाले हैं, जिस विद्या को सिखाने वाले हैं, जिस हुनर को सिखाने वाले हैं, उस हुनर के वे गुरु कहलाते हैं। और जो हुनर वह सीख लेता है वह उनका शिष्य कहलाता है। लेकिन यह जो आत्म विद्या है, यह जो आत्मज्ञान है, इसको बतलाने वाले, सिखाने वाले सच्चे संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रचे प्रिय के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरह वास की बंध छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिनहा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गर तोरा, द्विधा मेटी एक से जोरा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीरा सात गुरु संसार में, असेवन सब संसार। असतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। वही संत सद्गुरु कहलाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं जो इस विद्या को सिखलाते हैं। लेकिन हमारे परमाराध्य कहने की कृपा की कि यह जो संत मत का ज्ञान है, इसका आधार क्या है, इसका नींव क्या है? संत मत का यह जो विद्या है, यह जो ब्रह्म ज्ञान, यह जो आत्मज्ञान, इसका आधार क्या है, इसका नींव क्या है? तो हमारे गुरुदेव कहने की कृपा की कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पर दे। इसका आधार है उपनिषद, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर
इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक तो ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल और सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। जो उपनिषद का ज्ञान है वही संत का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है वही संत का ज्ञान। इसी को संत मत कहा गया। इसलिए संत तुलसी साहब कहने की कृपा किए, जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे, अचोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे। मद माया के माही बातचीत नेक न लावे, ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न पावे। तुलसी बूझ विचारी ले, अरे अंत किया न साथ, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। अब पंथा पंथी दर्शाऊं, पूछे पंथ न जाने गाऊं, अरे पंथ नाम मार्ग को होई, सो पंथी बूझा नहीं कोई। गाई बजाई खंजरी पीटी, गावत मुंह में पड़ी गई सीठी। जो कोई संतन कर शब्द विचारा, सूझे पंथ वार अरुपारा। गुरुवाणी संतन की बूझे, निर्मल नयन आँखी से सूझे। शब्द सिंधु कछु और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे। अरे गुरुवाणी संतन की बूझे, निर्मल नयन आँखी से सूझे। अब गुरु चेला मिली पंथ चलावा, संत मत की राह नहीं पावा। इसलिए संतों का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान, संतों का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। इसीलिए संत मत कोई नया मत, नया रिलीजन या कोई नया पंथ या नया संप्रदाय नहीं है। जब से यह भूतल है तब से यह संत मत, तब से संत मत, जब से यह सृष्टि है तब से संत मत है। इसलिए संतों का ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, यह तो अत्यंत प्राचीनतम ज्ञान है, ठीक है ना। लेकिन हमने कभी इस ओर झांका तक नहीं, ताका तक नहीं। कितने संत आए, महापुरुष आए, ज्ञान की बात बताएं, चले गए, लेकिन हम गुरु गए कह के अचेला मुए बह के, संसार में हम बह गए। इसलिए यह संत मत अत्यंत प्राचीनतम ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज कहने की कृपा की, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। यह जो संतों का ज्ञान है, गुरु साहब बाबा देवी ने। परम संत बाबा देवी साहब संत मत के प्रचारक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि संत तुलसी साहब के 2 प्रमुख शिष्य हो गए। कौन कौन? 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन हो गए? एक हो गए परम संत बाबा देवी साहब और एक हो गए स्वामी शिव दयाल साहब। एक हो गए स्वामी शिव दयाल साहब। लेकिन स्वामी शिव दयाल साहब के एक शिष्य हो गए, ठीक है ना, राय बहादुर शालिग्राम साहब। राय बहादुर शालिग्राम साहब उस समय परम संत बाबा देवी साहब कम उम्र के थे, कच्चे थे, बच्चे थे। और राय बहादुर शालिग्राम साहब अपने गुरु संत शिव दयाल साहब का चरण दबा रहे थे और वे कहते हैं, गुरुदेव आपसे एक आज्ञा है। गुरु महाराज कहते हैं स्वामी शिव दयाल साहब कि कहिए क्या कहना चाहते, एक फरियाद है, कहिए। तो कहते हैं कि मैं गुरु माता के नाम से राधा लूंगा और आपके नाम से स्वामी लूंगा। क्योंकि स्वामी शिव दयाल साहब एक गृहस्थ थे, उनकी पत्नी का नाम था राधा। तो वे कहते हैं मैं आपके नाम से स्वामी लूंगा और गुरु माता के नाम से राधा लूंगा, और यह जो संत मत का आप प्रचार करते हैं मैं इसी को राधा स्वामी मत से चलाऊंगा। लेकिन उस समय स्वामी शिव दयाल साहब यह स्वीकृति प्रदान नहीं किए, क्योंकि नहीं, संत मत ही रहने दो। फिर एक बार चरण चाप रहे थे
अब अंतिम समय स्वामी शिवदयाल साहब का आ गया था। मौज में चलते थे, जो मन में आता था बोल देते थे मौज में। तो मौज में बोल दिए कि ठीक है, बस राय बहादुर शालिग्राम साहब संत मत का नाम बदल करके राधा स्वामी मत लगा दिया। जब परम संत बाबा देवी साहब को पता चला तो वे कहें कि नहीं, मैं संत मत के नाम से ही ईश्वर के ज्ञान का प्रचार करूंगा। तो इसीलिए गुरु महाराज लिखने की कृपा किए कि अगर आज परम संत बाबा देवी साहब नहीं होते तो लोग संत मत को राधा स्वामी मत के नाम से जानते, तो लोगों के मन में होता यह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है, यह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे है, अगर परम संत बाबा देवी साहब नहीं होते। इसीलिए गुरु महाराज लिख दिए पद में, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, बंद कराए पलक पट को आ कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सुरत सोधार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, क्या तुम में ही प्रगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। जब यह दुनिया नहीं था तब यह ज्ञान था, जब यह दुनिया है तब यह ज्ञान है, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी यह ज्ञान रहेगा। यह संत मत का ज्ञान, इसको ईश्वरीय ज्ञान कहा गया। यह किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं है, और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर इसका नाम रखा जाए तो यह संकुचित हो जाएगा, यह ससीम हो जाएगा। और संत मत तो असीम है, असमित है, यह समुद्र मत है, यह समुद्र मत है। जैसे जितनी नदियां सब समुद्र में जाकर के गिरती है और मिल जाती है, लेकिन समुद्र तो समुद्र है। तो संत मत अथाह है, सागर के समान है। तो संत मत का जो ज्ञान है यह ईश्वरीय ज्ञान है। तो संत मत बतलाता है एक ईश्वर की भक्ति करने। एक राजा साहब थे, अपने जंगल गए शिकार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक झोपड़ी में एक महात्मा बैठ के ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उस महात्मा के पास झोपड़ी के अलावा और कोई चीज नहीं है। देखते न तो खाने के लिए कुछ अनाज है, न ही कोई बर्तन है पानी के लिए, कुछ भी नहीं है। राजा साहब जंगल से अपने राजमहल आते, सोचते हैं हमारे राज्य के जंगल में कोई महात्मा भगवान की भक्ति करे, उसको हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अपने एक सिपाही को बुलाते और कहते हैं देखो सिपाही, तुम जाओ, जंगल में एक महात्मा बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ये कुछ रुपए लो, पैसे लो, और जा करके महात्मा जी को दे देना और कहना राजा साहब भेजे हैं, आप जो जो जरूरी सामान है इस पैसे से पूरा कर लीजिए। सिपाही आते हैं, महात्मा जी देखते हैं कोई सिपाही आए हैं, कहते हैं कहो क्या बात है। तो सिपाही कहते हैं कि महात्मन, हमारे राजा साहब आपके लिए कुछ धन भेजे, इसको अपने पास रख लीजिए और जो जरूरी सामान है उसको पूरा कर लीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि देखो जी, हमको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, इसे तुम ले जाओ और राजा को दे देना और कहना गरीबों में बांट दे। सिपाही आया और वही राजा को कह दिया। तो राजा साहब के मन में हुआ कि धन थोड़ा कम था, इसीलिए महात्मा जी वापस कर दिए। लगता है महात्मा जी को इससे विशेष धन की आवश्यकता है। तो राजा साहब अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री को उससे भी विशेष धन दे करके भेजते हैं कि जाइए, एक महात्मा बैठ करके जंगल में ध्यान कर रहे हैं झोपड़ी बना के, ये धन दे दीजिएगा, उससे अपना जरूरी सामान लेकर पूरा कर लेंगे। मंत्री साहब आए तो महात्मा जी कहते हैं कहिए क्या बात है। तो मंत्री साहब कहते हैं महात्मा जी, हमारे जो राज्य के राजा हैं ये धन भेजे हैं, आप रख लीजिए और जो जरूरी सामान है इससे पूरा कर लीजिए। राजा साहब कहते हैं देखिए यह धन ले जाइए और राजा को कहिएगा हमको धन की आवश्यकता नहीं, इसको गरीबों में बांट दें। मंत्री साहब भी लेके आगे राजा को वही बात सुना दिए। अब राजा साहब को लगा कि लगता है महात्मा जी को इससे भी विशेष धन की आवश्यकता है,
तो क्यों नहीं मैं ही चला जाऊं महात्मा जी के पास। तो राजा साहब बहुत सारा धन अपने साथ लेकर गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी देखते हैं राजा साहब आए हैं, तो कहते हैं कहिए क्या बात है। तो राजा साहब कहते हैं कि महात्मा जी आप मेरे राज्य के जंगल में रहते हैं, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ बहुत सारा धन लेकर के। आपके पास एक झोपड़ी है, न खाने पीने का कोई साधन है, न तो आपके शरीर पर कोई वस्त्र है, न कोई बर्तन है, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत सारा धन लाया हूँ, आप इस धन को रख लीजिए। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तीनों तरह का आप घर बनवा करके उसी में रह करके ईश्वर की भक्ति कीजिएगा। बहुत सारा धन है, कभी कमी नहीं होगी। तो महात्मा जी कहते हैं देखो राजन, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, ये धन तुम ले जाओ और गरीबों में बांट देना। अब राजा साहब झुंझला गए और कहते हैं कि महात्मा जी आप कहते हैं गरीबों में बांट देने के लिए कि जाओ अपने राज्य में जितने गरीब लोग हैं बांट देना। तो सुनिए, हमारे राज्य में आपके जैसा दरिद्र, आपके जैसा गरीब कोई दूसरा है ही नहीं। आपके जैसा गरीब कोई दूसरा नहीं है। आपके तन पर न वस्त्र है, न खाने पीने का सामान है, झोपड़ी भी है तो इसका छत जो है उड़ा हुआ है, ऐसा तो कोई भी मेरा प्रजावासी नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं तुम हमको दरिद्र कहते हो, देखना चाहते हो मेरे पास कितना धन है, मैं दिखाता हूँ। कहते हैं देखो आगे में देखते हैं नदी बह रही थी, एकदम ठंडा ठंडा जल। कहा देख लिया, कहा पानी का भाव नहीं है, देखो नदी बह रही है। देखो पूरब की ओर, तो पूरब की ओर राजा साहब देखते हैं तो एकदम चांदी का पहाड़ खड़ा है। कहते हैं देखो पश्चिम की ओर देखते हैं सोने का पहाड़ खड़ा है। देखो दक्षिण की ओर हीरे मोती जवाहरात का पहाड़ खड़ा है, और देखो उत्तर दिशा में पानी बह रही है। राजा साहब देख करके अचंभित हो गए। महात्मा जी फिर कहते हैं सुनो राजन, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक ऐसी जरी है, अगर उसको हम लोहा में सटा दें सब लोहा सोना बन जाए, सब लोहा सोना बन जाए, इसलिए जाओ, मुझे तुम्हारे धन की कोई आवश्यकता। राजा साहब सीधे अपने राजमहल चले आए। लेकिन राजा साहब राजमहल तो चले आए, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आई। रात भर नींद नहीं आई, एकदम आधी रात को बेचैन हो गए, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसी जरी है, अगर उसको हम लोहा में सटा दें तो सारा लोहा सोना बन जाए। तो महात्मा जी उस जरी से क्या करेंगे, वह जरी तो मेरे पास रहना चाहिए, हम राजा हैं, हम लोहा में सटाएंगे सब लोहा सोना बनेगा, प्रजा का सेवा होगा, इस राज्य का विकास होगा। राजा साहब को रहा नहीं गया, रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने रात्रि में ही बहुत सारे गधों को, बहुत सारे खच्चरों को जमा किया और उस पर लोहा का टुकड़ा जो है पोटरी में मोटरी बांध कर करके लाद लिया, और वही आधी रात में चल दिए महात्मा जी के पास। और आ करके जैसे आए महात्मा जी के पास, देखते हैं आधी रात का समय। कहते कौन? कहा महात्मा जी मैं हूँ राजा इस राज्य का। अरे तुम रात्रि के समय आए हो, क्या बात है? कहा महात्मा जी आपने कहा था कि मेरे पास एक ऐसी जरी है, अगर उसको हम लोहा में सटा दे तो सारा लोहा सोना बन जाए। तो महात्मा जी हम बहुत सारा लोहा लाद करके लाए, वह जरी सब में सटा दीजिए, सब लोहा सोना बन जाएगा। तो महात्मा जी कहते अब बताओ दरिद्र तू है कि दरिद्र मैं हूँ? वो तो मुझे कह रहा था सुबह में कि आपके जैसा गरीब दरिद्र मेरे राज्य में कोई नहीं, जिसके पास न खाने के लिए अन्न, न पीने के लिए जल, न तन पर कपड़ा, और न ही कोई झोपड़ी बढ़िया, छत उड़ा हुआ है। बताओ गरीब तू है कि मैं हूँ, जो इस आधी रात को इतना सोना, कितना कुंटल लाद करके गधा पर, खच्चर पर मेरे पास लाया है सोना बनवाने के लिए? तो गरीब मैं कि तू? राजा साहब की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई, और राजा साहब कहते हैं महात्मा जी गरीब तो मैं ही हूँ। तो महात्मा जी कहते अच्छा चिंता नहीं करो, अब तू इतना लोहा लाद करके लाया है, तो अब हम सोचते हैं कि क्यों ना वह जरी ही तुमको दे दें, वह जरी ही तुमको दे देंगे।
तुम खूब लोहा में सटाते जाना, सोना बनाते जाना। अब राजा साहब को मानो एकदम जैसे धरती के नीचे गड़ा हुआ खजाना कैसे मिल जाता है, खजाना मिल गया, ठीक है ना। लेकिन महात्मा जी कहते हैं लेकिन मेरा एक बात तुमको मानना पड़ेगा। तो कहते हैं राजा साहब कहिए महात्मा जी क्या बात मानना पड़ेगा। तो कुछ दिनों तक तुमको इसी जंगल में रहकर मेरा सेवा करना पड़ेगा। जब तेरा सेवा से हम खुश हो जाएंगे तब वह जरी हम तुमको देंगे। अब राजा साहब सोचते हैं वह जरी लेने के लिए कुछ दिन जंगल में रह के महात्मा का सेवा करना पड़े तो क्या जाता है। राजा साहब उसी रात से जंगल में रह गए, अपने राजमहल नहीं गए और महात्मा जी की सेवा करने लगे। महात्मा जी उसको कुछ योग की विद्या बतला दिए, भजन भेद बतला दिए। अब भजन भेद ले करके राजा साहब महात्मा जी के पास बैठ करके ध्यान योग करने लगे। ध्यान योग करते करते पूरे 1 वर्ष हो गए। राजा साहब का मन जो है साधना में लगने लगा। एक दिन महात्मा जी अपने योग से, योग बल से उनके चेतन की धार जो है, उनकी जो दृष्टि की धार है, चेतन की जो शक्ति है उसको एक कर देते हैं आज्ञा चक्र में। जैसे आज्ञा चक्र में चेतन की धार, दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिलती है, सूक्ष्म द्वार खुल जाता है। मतलब आज्ञा चक्र 10वां द्वार खुल जाता है, प्रकाशित हो जाता है और राजा साहब की सूरत जो है उस 10वें द्वार में प्रवेश करके स्थूल से सूक्ष्म मंडल पर चढ़ाई करती है। सूक्ष्म मंडल पर चढ़ाई करती है और जब सूक्ष्म मंडल पर चढ़ाई करती है तो उनको वह जरी प्राप्त हो जाती है। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, राम भगति चिंता मणि सुंदर, अब बसही गरुड़ जासु उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताही बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सुलभ समुदाय। मतलब हे खगेश, राम भक्ति रूपी चिंतामणि, राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके भीतर में प्रकट हो जाता है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जासु उर अंतर। यह पक्षीराज गरुड़ जिसके अंतःकरण में, जिसको योग हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि प्रकट हो जाती है, वह बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है, वही है चिंतामणि। तो वह फिर जिस जिस वस्तु की चाहना करता है वह चिंतामणि ही वह जड़ी है, वह चिंतामणि तत्काल उसको दे देती है, तत्काल दे देती है। जिस जिस वस्तु की चिंता करता है, जो उस राम भक्ति रूपी चिंतामणि को अपने योग हृदय में प्रकट कर लेता है वही है जरी। जो जो वह मन में चाहना करता है वह जरी, वह मणि तत्काल उसको दे देती है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह रूपी दरिद्रता और कामना रूपी हवा उस मणि के प्रकाश को बुझा नहीं पाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताही बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाए। प्रबल अंधकार, घोर से घोर अंधकार उस मणि के प्रकाश में उसका नाश हो जाता है। उस मणि के प्रकाश में घोर से घोर अंधकार का नाश हो जाता है। उसी मणि को जरी कहा गया। तो राजा साहब को वह जरी अपने भीतर में प्राप्त हो गया। तो महात्मा जी राजा साहब को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, राजन अब मैं चाहता हूं कि वह जरी तुमको दे दे। जिस जरी के लिए तुम आए थे कि उसको हम लोहा में सटाएंगे, सोना बन जाएगा। राजा साहब महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं, गुरुदेव वह जरी तो आपने मुझको दे दिया, लेकिन अब कोई जरी की आवश्यकता हमको नहीं, और कोई जरी की आवश्यकता वही है वह चिंतामणि, ठीक है ना। तो जो उसको अपने भीतर में प्रकट कर लेता है वह जरी ऐसा है कि सब कुछ उसको दे देता है, कोई चीज की कमी नहीं होने देता, ठीक है ना। उसी को कहा गया दृष्टि साधना। जब तक हम दृष्टि साधन नहीं करेंगे उस जरी की प्राप्ति, उस मणि की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो वही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को बड़े भाग्य से मिला है और उसी मणि को अपने भीतर में प्रकट करना है। वह मणि क्या है? वह मणि यान है। उस बिंदु रूपी यान पर
जीवात्मा चढ़ाई करती है, सूरज चढ़ाई करती है और चढ़ करके प्रकाश मंडल का सैर करती है, प्रकाश मंडल का सैर करती है। जो उस बिंदु को अपने भीतर में प्रकट कर लेता है, ऐसे मनुष्य का जब शरीर छूट जाता है तो उसको कोई लेने नहीं आते हैं। वह स्वयं उस द्वार में प्रवेश करता है और प्रवेश करके कहाँ जाता है? वह पुण्यवान के लोकों में जाता है, वह दिव्य लोक में जाता है, दीर्घ काल तक दिव्य लोक में रहता है और पुनः मनुष्य का शरीर धारण करता है। और मनुष्य का शरीर धारण करके फिर वहां से वह भक्ति करना प्रारंभ करता है, क्योंकि उसका मोक्ष का द्वार खुल गया है, मोक्ष का द्वार खुल गया है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन सुनो, मैं जो तुमको कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेयो ब्रोर मध्य प्राणमवस्य सम्यक्स्य तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। प्रयाण काल मतलब देह परित्याग के समय अगर कोई भक्त या कोई साधक या कोई साधिकाएं योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को एक करके, दृष्टि की दोनों धारों को एक करके योगिक क्रिया के द्वारा दोनों भवों के मध्य में दृष्टि की दोनों धारों को एक करके इस देह का परित्याग करते हैं तो वह मेरे दिव्य लोक में जाते, दिव्य लोक में, और दीर्घ काल तक वहां सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में उनका जन्म होता है। भगवान ने कहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। हे अर्जुन, कितना ही योग भ्रष्ट कोई क्यों न हो, अगर जितने दिन तक वह इस शुभ कर्मों को करता है उस पुण्य के प्रताप से वह पुण्यवानों के लोक में जाता है और वहां सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में जन्म लेता है या जोगी कुल में जन्म लेता है और जहां से उसकी भक्ति छुटी हुई है वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करता है। इतना ही नहीं अर्जुन, अगर कोई उस बारीक द्वार में प्रवेश नहीं किया है, सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश नहीं किया है और अंत काल में केवल मेरा स्मरण भी करता है तो भगवान ने कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है अंत काल में उसी का स्मरण आता है। अगर जीवन भर जो अपने चित्त को स्त्री में लगा के रखता है तो अंत काल में स्त्री का ख्याल आता है। जीवन भर जो अपने चित्त को धन में लगा के रखता है मरने के समय धन का ख्याल आता है। बहुत सुंदर आलीशान बिल्डिंग बनाया है, जीवन भर उसी में अपने चित्त को लगा के रखा, मरने के समय उसी भवन का ख्याल आता है। इसलिए तू जीवन भर अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दे अर्जुन कि जब तेरा शरीर छूटे तो केवल मेरा स्मरण हो, और तू मेरा अगर स्मरण करते हुए देह का परित्याग करेगा तो तू मेरे ही लोक को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा मेरे ही लोक को वह प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम इतना ईश्वर का ध्यान करें, इतना ईश्वर का भजन करें कि शरीर छूटने के समय एक गुरु का ख्याल आए, एक गुरु का ख्याल। तो उससे क्या होगा, गुरु महाराज अपने धाम में हमको लेकर के चले जाएं, अपने धाम में लेकर के चले जाएं। इसीलिए मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति तो जीवन काल में मिलती है। भगवान ने कहा, नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी गुरु से ज्ञान लेकर के थोड़ा सा भी भक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो इस भक्ति के बीज के आरंभ का नाश नहीं होता। यह जो भक्ति का बीज है किसी के भीतर में पड़ जाए, गुरु से भजन भेद ले ले और केवल गुरु के सम्मुख होकर जो थोड़ा सा लोग ध्यान करते वह भी वह कर लेता है तो यह बीज उसके भीतर पड़ जाता है और देह को छोड़ देता है तो मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे योनि में नहीं जाता है।
श्री सद्गुरु महाराज की। यही भगवान ने कहा, नेहा भी कर्मणा सो सती प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि मेरे भक्ति के बीज का मतलब आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, जो यह युक्ति जानकर थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करता है तो वह महाभय से छुटकारा प्राप्त करता है। महाभय मनुष्य शरीर को छोड़कर त्रियक योनि में जो चला गया, पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में, यही महाभय है। इस महाभय से जीव बच जाता है, इस महाभय से जीव को छुटकारा मिल जाता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए मेरे भक्ति के बीज का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करना चाहिए। भगवान महावीर अपने शिविर में बैठे हुए थे, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को धारण करना चाहता है तो तुरंत उसमें पूर्णता को वह प्राप्त नहीं कर लेता है, धीरे धीरे शने शने, उसी को अनुव्रत कहा गया है, उसी को अनुव्रत कहा गया है, ठीक है ना। एक बार एक बहेलिया भगवान महावीर से दीक्षा लेने के लिए उनके पास आया और कहा कि गुरुदेव मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, भजन भेद लेना चाहता हूँ। तो भगवान महावीर कहते हैं, देखो जी, तुम तो हिंसक प्राणी हो, तुम तो जीव जंतुओं की हत्या करते हो, पशु पक्षियों का वध करते हो, और मेरा जो मार्ग है, मेरा जो धर्म है, यह अहिंसा का है, मैं तुमको दीक्षा कैसे दे सकता, इसलिए तुम जाओ। वह बहलिया उदास होकर के जाने लगा। भगवान महावीर का सेवक बाहर में खड़ा था, देखा कि भगवान के पास इतने लोग आए लेकिन कोई उदास नहीं गया, यह पहला व्यक्ति है जो उदास जा रहा है। तो बुलाया, पूछा, सब बात की जानकारी हुई। कहा कि सुनो, ऐसा करो, तुम जो है आज से संकल्प ले लो कि हमको एक पक्षी को नहीं मारना, एक पक्षी को नहीं मारना है। फिर दूसरे दिन संकल्प ले लेना कि दूसरे पक्षी को नहीं मारना है। इस तरह होते होते तुम पूर्ण हिंसक बन जाओगे। तो कहा कि ठीक है। तो वह संकल्प ले लिया कि आज से मैं कौवा को नहीं मारूंगा। कौवा कोई लेता नहीं था, वह कौवा को मारना छोड़ दिया। दूसरे दिन संकल्प ले लिया कि आज से चील को नहीं मारूंगा, चील को मारना बंद कर दिया। तीसरे दिन संकल्प ले लिया कि गिद्ध को नहीं मारूंगा। तो यह जो प्रवृत्ति वह अपनाया, धीरे धीरे वह जो है चिड़ियों को मारने का जो काम था, शिकार करना, वह बंद कर दिया और वह सूखी लकड़ी काट करके जंगल में जा करके बेचने लगा। उसी से उसके परिवार का पोषण होने लगा और पूर्ण हिंसक बन गया। तब भगवान महावीर के पास आकर के वह दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के वह ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते वह ज्ञान को प्राप्त करके आचार्य तुलसी हुआ। आचार्य तुलसी, वही भी आचार्य तुलसी। तब उनकी वाणी में आया, दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कन कन को करे, जो मन रहे सदा अवक्र। दर्शन केंद्र नासाग्र में रहता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में सदा भरी रहती है मुस्कान। ज्ञान हो गया, वह 10वें द्वार में प्रवेश कर गया। आचार्य तुलसी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, संत हो गए। इसीलिए कोई थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करता है, प्रयास करता है अनुव्रत रूप से, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करते करते एक दिन साधना में हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। साधना में ऊंची गति होती है, उस द्वार में हम प्रवेश करते हैं। फिर शब्द साधना करते हैं, शब्द साधना करते करते हम सीधे भगवान को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और कोई दूसरा साधन नहीं है। ईश्वर भक्ति का यही साधन है। गुरु से युक्ति जानकर जो यह काम करते हैं वह ईश्वर की भक्ति करते हैं। उनका यह लोक भी सुखमय होगा और परलोक भी सुखमय होगा। इस तरह हम ईश्वर की भक्ति करें तो हमारा कल्याण होगा। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर ज्योत होत लख